आपका जो टॉप ऑर्डर है वो देखा है हमने कि कोलैप्स हुआ। आपके किंग फिर से डक पे चले गए वंस अगेन इवन कैप्टन डक पे चला गया। हाँ वो और वो बड़ी फनी बात थी वो। अच्छा वो मेरे किंग का तुम्हारे कुछ नहीं लगते? बॉब्जी द किंग आए और एक दफा फिर से अली भाई बॉल अंदर आई, हाँ पैड पे लगी, चले गए। फिर उसके बाद मजेदार सीन ये था कि कैप्टन आए, जी सलमाना मेरी जाना, वो आए क्यों? इनसिक्योरिटीज थी ना बैटिंग लाइनअप को देख के, तो वो आए, उन्होंने कहा मैं एंकर रोल प्ले करूंगा, मैं आऊंगा, विकेटें नहीं गिरेंगी। वो आए हैं, एक गेंद उन्होंने खेली और वो भी चले गए। अच्छा बाबर आजम को कोई फाइन भी हुआ है? वो तो कल परसों हुआ आई थिंक। अच्छा वो डिस्कस हो गया? हाँ वो आउट हुए थे तो फ्रस्ट्रेटेड पैशनेट थे। लेकिन मैंने हिसाब लगाया बाबर आजम ने ना आउट होने में शाहिद अफरीदी को भी पीछे छोड़ दिया। 0 पर आउट होने में, बिल्कुल 0 पे आउट होने में शाहिद अफरीदी को बदखे इनको ज्यादा पसंद आ बाबर का असल में मुकाबला है यार उमर अकमल के साथ, कजन है उनके साथ उनका मुकाबला। ये कजन है उमर अकमल के? तो वो एक फर्स्ट कजन, 1-0 का फर्क रह गया। लेकिन अभी वो बहुत जल्दी अली भाई उनको कर देंगे क्रॉस। हाँ जी, 1 डक का सिर्फ फर्क रह गया, उसके बाद उसके उनके लेवल आ जाएंगे T20 में ओवरऑल। यार ये नहीं मुझे कंफर्म, ये अभी करते हैं, थोड़ी देर में कंफर्म करते हैं। अभी एक आ रहा है शख्स ना हमारे पास, वो जरा वो डिसेंट बंदा। लेकिन यार देखें ये भी जिस तरह अचीवमेंट्स डिस्कस की जाती हैं, ये चीजें भी डिस्कस होनी चाहिए। सर्दियों का मौसम है, बतखों का गोश्त वैसे ही जरा ये अच्छा नहीं था। बहरहाल उसकी रीजन ये है कि इस तरह से ना प्लेयर्स को पता चलता है कि उनकी खामियां क्या हैं, कहाँ पर वो। ऐसा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए यार। अब आपको पता हो कि अगला वो है तो वो आप जरा कोशिश पूरी उनकी ये होगी कि भाई नहीं मैं नहीं, ये वाला नंबर 1 स्पॉट नहीं मैं चाहता। साइम कितना पीछे है? 2। साइम पीछे नहीं, सॉरी साइम आ गया 1 से। साइम है और फिर साइम और उमर कमल दोनों आई थिंक 9-9 पे खड़े हैं। बराबर है दोनों? जी दोनों बराबर हैं, उनका स्कोर लेवल है। और साइम का इतना मैटर नहीं करेगा मेरे ख्याल में, वो जस्ट अगर नंबर ही बनेगा। लेकिन अगर अल्लाह ना करे अगर बॉब्जी द किंग उस अल्लाह ना करे नंबर को क्रॉस करते हैं, लेकिन फिर अली भाई मुझे बताओ, बड़े खिलाड़ी है ना। 8 ओवर्स में हमारी गेंदबाजी से जरा मुतासर हुए आप? शुरू के 8 ओवर्स में हमारी स्कोर बहुत पड़ा था हमें, बिल्कुल पड़ा है। वो साइम ने जो हमें, उनका क्या नाम था ओपनर का उसका? बेनेट तो 49 पे वो बाद में गए थे, पहले वो दूसरे वाले ओपनर आउट हुए थे। 49 पे वो बाद में गए थे बेनेट। दूसरे का क्या नाम था? दूसरे का नाम था जी, वो भी साइम ने आउट किया था ना? मरुमानी साइम ने किया था या नवाज ने? नहीं वो नवाज ने किया था, मरुमानी को नवाज ने किया था। उनका बस वो मेरे ख्याल पहली विकेट भी मरुमानी की गई थी 72 पे। उन्हीं विकेटों पे उस हद तक जिम्बाब्वे बहुत अच्छा खेलता आ रहा था। उसके बाद से फिर उनका कोलैप्स, वो जो 91 से लेके 128 तक सारी विकेटें चली गई ना इनकी, वो जरा यार ये ट्रेंड है असल में। मैं गौर कर रहा हूँ, मतलब इंडिया के साथ भी ये हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, न्यूजीलैंड के साथ, उस पे वेस्ट इंडीज के साथ भी मैंने देखा है ऐसा हो रहा है कि टॉप ऑर्डर एकदम से कोलैप्स कर जाता है। और उसके बाद सीकू भाई लेकिन नॉट आउट रहे, लेकिन सिकंदर कैप्टन, वो बड़ी रिस्पांसिबल। एक दफा मुझे हेलो आप दोनों बातें करते जा रहे हो, ये देखिए हमारे साथ कौन आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम। ओह द पाकिस्तान ब्लैक एंड व्हाइट आफ्टर सो लॉन्ग, वेयर हैव यू बीन? कैसे हो कादिर आप? शुक्र अल्लाह का, मैं उम्रे पे गया हुआ था। सर दुआएं की आपने हमारे लिए? हाँ। उम्रा मुबारक आपको, राउंड मुबारक हो आपको उम्रा। कादिर साहब के लिए क्या आपने हमारे लिए दुआएं वगैरह की, सबके लिए, समा के लिए? झूठी मूठी नहीं कहना। नहीं की है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, वैसे आप हमें पता ही नहीं लगा आप उम्रा पे गए, नहीं तो हम स्पेशल दुआ बोलते हैं आपको। और खजूरें पानी वो तो तबरक होता है ना? हाँ वो बिल्कुल आज मिला है, बैग मेरा उधर ही रह गया था। मैं देखा बाहर पड़ा हुआ गेट पे। हाँ जी वो उधर ही अब मैं नजर ला ली है। ओके मतलब इधर ही पूरा आ गया पूछे आपका किधर पानी वाला बैग? हाँ जी उन्होंने क्या ख्वाजा साहब दा, मैं कहा बस रख लो इत्थे मैं आ रहा हूं। बस सही हो गया। अच्छा तो कादिर अब देखें स्पोर्ट्स, आप इतने टाइम से अनटच तो नहीं रहे स्पोर्ट्स से? नहीं रहा भी हूँ, नहीं भी रहा, नहीं खबरें तो आती हैं। आप खबरें नहीं रुकती, खबरें फाख्ता इनकी एक्टिव रही है, बेशक इनएक्टिव हो जाए, फाख्ता इनकी ऐसे ही बोलती है। ट्वीट भी और खबरें भी बहुत एक्टिव। वो तो ट्वीट की बात नहीं करेंगे हम, ट्वीट की बात नहीं करेंगे हम, वो गुनाह माफ करवा के आए हैं, ट्वीट की बात नहीं करेंगे हम आज, वो बात च करांगे ऐसी। लेकिन मैंने दसो जरा एक बारी फिर 0 कल का मैच वैसे बड़ा ही कोई सेमीफाइनल खेला हमने वर्ल्ड कप का पर्थ की पिच पे। जिम्बाब्वे बड़ी मुश्किल पिच थी यार, बहुत मुश्किल पिच थी। जिम्बाब्वे की थी फंस रही थी। शुरू के हमारे बैटर्स जो हैं वो थोड़ा सा हुए, फिर उसके बाद शुक्र है कि फखर ने थोड़ा संभाला, उस्मान खान, लेजेंड उस्मान, हाँ लेजेंड उस्मान खान बेसिकली। उस्मान को मेरे ख्याल इसी एक इनिंग के लिए शायद स्क्वाड में नहीं वो ठीक है। ये आपके पास आप देखें, अगर बैटिंग में हमने थोड़ी बहुत शफल की है,
बाबर के आने के बाद फखर को हम नीचे ले गए। जी बिल्कुल, वो ठीक है, 5 में बहुत फखर जहाँ पे भी आया उसने खेला है। नहीं, उसकी एवरेज बड़ी अच्छी एक है। प्लेयर की निशानी यही होती है कि आपका अच्छा प्लेयर जो होता है वो आप किसी भी रोल में आप उसको दो, बिल्कुल। आप उसको चौथे नंबर पे बैटिंग दो, 5वें नंबर पे बैटिंग दो, वो वहां पर फायदा उठा लेता है और वो मारता है, रन्स बना लेकिन लेता है। कादिर साहब टीम भी एहसास करती है, वो बेशक 5वें नंबर पे भेज रहे हैं, वो 3-4 ओवर में ही आउट होकर उसको बारी दे देते हैं। यही तो एहसास मसला होता है। है ये। तो लेकिन फखर का आई थिंक मेरे ख्याल 30 प्लस एवरेज है उसकी। जी जी, आपने बिल्कुल कल भेजा था ये। किंग 0 पे एक और एक बार फिर से बाबर आजम का ये क्या सीन है, पहले तो ये परफॉर्म नहीं कर रहे थे, एकदम से इन्होंने सेंचुरी बना ली। पहले तो शुरू हुए 7 नंबर से 12 तक गए, फिर पता नहीं 21-22 कर लिया, फिर सेंचुरी भी कर ली। मैंने अब वहां वापस पे से वो एकदम से ठक्का वहां पे करके जाके नीचे आ दुआ गया। की थी तो उसकी सेंचुरी हो गई। अच्छा, ये मैं निदा वापस डार आया के तो बाद 0 पे, कादिर। हाँ मैं वापस आया तो 0 पे आउट तो हो गया। आप निदा वहीं डार पर की- ठहर ले, अगर आपकी दुआओं से तुसी इसने जाओ। सेंचुरी करनी है तो तुसी जाओ। अब वापस जाए प्लीज हमें, क्योंकि हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है। राड़ा राड़ा एदे रेड एदी दुआ नहीं कीती। नहीं, लेकिन चलो अच्छा है कि पाकिस्तान जीत गया है कल का मैच, और आगे भी अब जो मैचेस हैं वो भी जीतने चाहिए ताकि आपका मोमेंटम जो है वर्ल्ड कप से पहले वो मैं अच्छा वही बोलने रहे। लगी थी, जो अभी हम लोग जीत रहे हैं, कभी किसी को डाल लेते हैं एक प्लेयर को, फिर एक प्लेयर को निकाल देते हैं, फिर किसी को डाल लेते हैं, तो ये क्या हमारा स्क्वाड रेडी हो चुका है वर्ल्ड कि हम कप के लोग लिए वर्ल्ड क्या कप अभी के लिए उस्मान खान को ही साथ रखना चले है? जाएं? अगर इस ट्राई नेशन सीरीज में रिजवान को भी रखते तो बेहतर ये होता कि आपके उस्मान खान और रिजवान 2 विकेट कीपर हो जाते। आपने हारिस को रखा था लेकिन हारिस उस तरह क्लिक नहीं कर पाया। अब रिजवान देखें, अल्टीमेटली आपको ये इन दोनों जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनके साथ जाना पड़ेगा, चाहे वो 0 पे आउट हो या ना हो, एक इम्पैक्ट होता है स्पेशली आपके कंसीडरिंग द श्रीलंकन पिचेस। एग्जैक्टली मतलब वो उस तरह खेल चुके हैं, वहाँ पर पहले भी खेल चुके हैं, जो एशिया कप के मैचेस हुए वो वहाँ पर भी खेले, तो उनको आइडियाज हैं वहाँ पर कैसे खेला अब तो जाता मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैंने सुबह भी आज यही बात की, लेकिन एक बंदा जो हमारी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। कौन है वो? गैस करो जरा। इमरान सोहेल होगा। जी मैं क्या रिजू भाई ਨੂੰ खिलाना चाहिए है ना, वर्ल्ड कप है, पिचेस उस तरह दी, कोई और ऑप्शन नहीं है, नहीं रिजवान नहीं है प्लेयर उन पिचेस का नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है, रिजवान ने आप देखें ना ट्राई, ये जो सीरीज थी पहले वनडे सीरीज जो गुजरी उसमें भी बैक टू बैक रन्स किए उसने और अच्छी फॉर्म में, तो आपको चांस देना चाहिए। आपके पास एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, गो के आप उन्हें ओपनिंग स्लॉट नहीं दे सकते, ओपनिंग जो है वो साहबजादा फरहान और साइम है, खेलना चाहिए जिधर रोल मिलता है आपको उधर आपको ज़रूर खेलना चाहिए। आप अगर सरफराज को कहते थे कि सरफराज नीचे आके खेलता है, ऊपर क्यों नहीं आता, तो सरफराज की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अपने आप को नीचे रखता था और बाकी बैटर्स को ऊपर रख लेता था। उन्हें हालांकि मुतअद्दिद मरतबा ये कहा गया कि आप ऊपर वाले नंबर्स पे बैटिंग करेंगे तो अच्छा आप खेल सकते हैं, बिल्कुल। तो लेकिन नहीं, उन्होंने भी अपना इसी तरह ही ग्राफ लो किया। रिजवान को चाहिए, देखें जिस तरह फ़खर ज़मान है, फ़खर है, आप कोई भी प्लेयर दे दो, आप साइम को दे दो, जिसने खेलना है, जिसने अच्छा खेलना है उसने नीचे आके भी खेल लेना है, फ़खर इज अ प्राइम ठीक है। आप इन देखें जो प्लेयर होता है ना वो नंबर्स का मोहताज नहीं होता कि मैंने इस बैटिंग ऑर्डर पे आना है या मैंने ये वाले नंबर पे खेलना है। प्लेयर जो होता है वो 7वें 8वें पे भी खेल जाता है, 6ठे पे भी खेलता है, 5वें पे भी खेलता है, अगर उसे ओपनिंग करे कोई तो ओपनिंग भी खेल जाता है। और मेरे ख्याल से फ़खर के अलावा कोई और एग्जांपल दिमाग में नहीं आती जिसने हर जगह खेल के हर जगह परफॉर्म किया। परफॉर्म नहीं नजर आती। देखें आपके पास शाहिद अफरीदी की एग्जांपल है ना, ओपनर भी आते रहे, मिडिल ऑर्डर में भी आते रहे, रज़ाक भी आते रहे, कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपके मिडिल ऑर्डर में भी खेलते रहे। कामरान अकमल देख लो, कामरान अकमल मिडिल ऑर्डर में भी खेलता रहा, ओपनर भी खेलता रहा, उमर अकमल भी ऊपर टॉप ऑर्डर में खेलता रहा, नीचे भी खेलता रहा। तो जो प्लेयर होता है ना भाई, जो प्लेयर जिसको पता होता है कि मैंने मारना ही मारना है, वो डरता नहीं है। बिल्कुल नडार प्लेयर हमेशा आपके 11वें 10वें नंबर पे भी बैटिंग कर लेगा, जो होगा ना जिसके दिल में खौफ कि मैं तो सिर्फ दायरे का प्लेयर हूँ, मैं तो उड़ा के मार नहीं सकता, वो सिर्फ मांगते हैं ओपनिंग कि मुझे ओपनर जो है वो रखो, मैं इसके बगैर। देखिए आपके बैटर्स जो हैं वो जितने भी हैं जो सुपरस्टार्स हैं भाई, वो सुपरस्टार्स क्यों बने हैं? ऊपर से रन्स करके। आओ ना नीचे मिडिल ऑर्डर में, अगर आप प्लेयर हो, तगड़े प्लेयर हो तो नीचे खेलो। फ़खर आया ना, फ़खर को कहा गया ओपनिंग भी करो, 1 डाउन पे भी आया, 2 डाउन पे भी आया, 3 डाउन पे भी आया, खेल रहा है हर जगह। क्यों खेल रहा है? क्योंकि वो डरता नहीं है, वो मारता है, उसको उसके पास शॉट्स हैं, सेंसिबल भी खेलता है, रिस्पांसिबिलिटी भी लेता है। कल उस्मान ने यही बात की है ना पोस्ट मैच कि वो 10 का रन रेट रह गया था। मैंने बताया कि रन रेट जो है वो 10 से ऊपर जा रहा है, तो फ़खर ने कहा मुझे चांस दो और मुझे तुम टेंशन ना लो, मुझे स्ट्राइक दो, मैं चांस लेता हूं। मैं चांस लेता हूं भाई यही